अतरंगी हरकतें करते हैं। आज भी उसके मुंह से ये ना निकल सका, वो झूठ पर झूठ ही बोलती चली जाती है। हक लेना चाहिए था, वहां तो मैंने हक लिया नहीं, जाने इनसे कट ऑफ करी। थोड़ा सा रियल दिखाओ, जहां उनको नाराजगी दिखानी चाहिए थी, जहां मुंह बनाना चाहिए था, तो माता जी ने अपनी बहनों से, अपने भाइयों से डिस्टेंस बनाया। एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डिम्पल व्लॉग्स पर। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग आज लाइक जरूर करना। आप लोगों को शुभ शिवरात्रि। तो जिन्होंने फास्ट रखा है कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। फिर मैंने सोचा आज वीडियो नहीं बनाती हूँ, मैंने कहा नहीं, काम तो काम होता है ना, तो वीडियो तो बनाना बनता है। जब लीचर फैमिली का एपिसोड मॉर्निंग उठते ही आ सकता है तो हम लोग क्यों पीछे रहे। मैंने कहा भैया हमें भी गॉसिप करना, क्योंकि यहाँ तो लीचर ने ये कहा है कि उसने जो शेड बनाई है ना, शेड में आकर वो जो पक्षी बैठते हैं, बर्ड्स बैठी हुई थी, तो उनमें से एक बर्ड्स का नाम इसने ऐसा बताया कि वो चुगल पक्षी, ऐसे मतलब वो चुगलियाँ करते हैं, पक्षी आपस में जोड़ा बनाकर बैठे होते हैं, ऐसे इसका कहना था। तो मैंने कहा कि ये तुम ही तो हो, तुम ही अपनी पिक्चर क्लियर कर रहे हो। तो कुछ ऐसा ही एपिसोड में मुझे कुछ खास नहीं था, लेकिन कुछ खास था भी। कमेंट्स जरूर से मैंने रीड किए। बहुत सारे लोगों ने ये भी उसमें लिखा हुआ था कि भाई देखिए दुपट्टा जो है प्रेगनेंसी में अभी इतनी इसकी एक्टिंग शुरू हो चुकी है, अभी आगे आगे ये पता नहीं क्या करेगी। मतलब मैं कभी अपने ऊपर ही डाउट फील कर रही थी कि मैंने स्टार्टिंग में ही प्रेगनेंसी अनाउंस कर दी थी, है ना, कि ये प्रेग्नेंट है। तो लग भी रहा था कि नहीं, ये प्रेग्नेंट नहीं भी है, क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट करी हुई थी इन लोगों ने। पर अब तो जब मैंने बोला कि पीसीओडी में तो आटा गूंदने को डॉक्टर क्यों मना करेगी, फिर मुझे याद आया कि मेरी जो मामी जी हैं उनको भी डॉक्टर ने आटा गूंदने से मना किया था। इवन उसको तो जैसे कपड़े होते हैं ना, वॉशिंग मशीन पहले सेमी ऑटोमेटिक ही होती थी, उसमें से निकालना भी मना था, भारी वाले कपड़े, बिल्कुल हल्का हल्का काम करने को बोला हुआ था। लेकिन उनको पीसीओडी नहीं थी, इसको पीसीओडी है। उनकी जो कंडीशन थी, उनकी कंडीशन के साथ अगर मैंने थोड़ा कंपैरिजन किया तो मुझे ये लगा 110% ये प्रेग्नेंट है। उसके बाद इसने बोला कि खुशियाँ आएंगी तो ये खाटू श्याम बाबा अपनी परिवार के साथ, अपनी इन-लॉज फैमिली और अपनी मायके फैमिली के साथ जरूर से जाएगी। अभी बहुत दिनों से इसने बात नहीं करी थी दुपट्टा ने अपनी मायका फैमिली की। अब मम्मी के पास जाने को मन था, क्योंकि इसको रोना भी आ रहा था, इसका मन भी उदास था। उसकी वजह यही थी कि मम्मी जो है वो तीर्थ यात्रा पर गई हुई थी, मम्मी जी अपनी इन-लॉज फैमिली के साथ गई हुई थी, और इसका भी मन होगा जाने को, लेकिन ये जा नहीं सकती क्योंकि इसको तो बेड रेस्ट बोल रखा है। अब ये तो प्रेग्नेंट है इस वजह से। लेकिन प्रेगनेंसी में आप बोलोगे डिम्पल दी, ये जो पुत्र ने भुजिया टाइप बनाया है, ये कहती मैं कभी कभी खा सकती हूँ जब इसको क्रेविंग होगी कुछ खाने की। और उसमें आपने देखा होगा गुड़ को ये गर्म कहने वाली, तो इसको इतना नहीं पता जो खोपरा होता है उसकी कितनी गर्म तासीर होती है। मखाने वगैरह, मखाने चलो टेस्ट के लिए, मुंह थोड़ा टेस्ट सही हो जाए तो एक दो मखाने ले भी सकती है, ज़्यादा नहीं तो। लेकिन भुने चने ये खा सकती है, नहीं खा सकती अभी तो ये नहीं खा सकती खोपरा गरी जो है वो नहीं खा सकती। कच्चा नारियल मॉर्निंग उठ के ये खाली पेट खाए थोड़ा सा, वो अच्छा माना जाता है, दही अच्छा माना जाता है। लेकिन ये जो सूखा खोपरा नारियल रहता है ये गर्म होता है, तो इसकी सास को इसकी तासीर नहीं पता। और मैं हैरान हूँ कि मदर इंडिया भी बैठी हैं मट्टी में, वो सब गुड़ाई उड़ाई कर रही हैं, लेकिन हाथ धोने की कोई भी जरूरत नहीं समझता। हाथ इनके यहाँ पर धोना जो है ना, शायद अपशगुन माना जाता है कि हाथ नहीं धोते, शगुन वाले काम करते हैं, क्योंकि मिट्टी में जम पल के बड़े हुए हैं तो इसलिए ऐसे ही खाना वाना खाते हैं। और एक चीज़ से मैं हैरान ये भी हुई कि मैं हमेशा आप लोगों को बोलती रहती हूँ कि इन लोगों को ना, सबको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, याद होगा सब लोगों को, इसलिए इनके घर में बदबू भरी रहती है, इसलिए इनकी नालियाँ रुकी रहती है। आज तो भाई इन लोगों ने हद मुका दी। इन लोगों ने देखा डिम्पल दीदी को हमारे घर के राज पता लगने लगे कि हम लोगों को कॉन्स्टिपेशन है, माता जी को छोड़ के।
क्योंकि माता जी जो है वो शायद हरड़ का मुरब्बा खाती हैं, जहाँ फिर वो मेहनती ज़्यादा हैं, वही सबसे ज़्यादा इनके घर में काम करती हैं, चलती फिरती रहती हैं, जिस वजह से उनको कॉन्स्टिपेशन की कोई दिक्कत नहीं है। इन सब के फैटी लीवर हैं और दिक्कतें इसी वजह से हैं कि ये हड्डरामी है। और आज तो ये मतलब जग जाहिर हो गया, ऑल ओवर वर्ल्ड को पता लग गया कि इन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है। इसलिए ये जो लीचड़ है ना, वो कायम चूरन जैसे रहता है वैसे ही पतंजलि का एक कोई चूरन लेकर आया, कहता मैंने तुरंत जैसे ही लाया तुरंत खा लिया। उन्होंने तो रात को कहा था भाई खाना, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं तो अभी खा लेता हूँ, वही मेरे लिए सही है, क्योंकि शुरुआत तो हो, कुछ तो हो। मैंने ये भी देखा है कि कायम चूरन की ऐड करते ना वो जेठा जी, तो मतलब कोई भी करता है तो कैसे गुस्से में रहते हैं, तो पता लगता है भाई इनको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है। अब समझो जुठियंका जो है क्यों ऐसे अपने दिमाग में साजिशें करती रहती है, उसकी वजह यही है क्योंकि उसको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है। दिमाग में गंदगी का जो है ना वो चढ़ता रहता है, गैस इसके, जिस वजह से उसके दिमाग में सोचें भी वैसी वैसी आती हैं। सम टाइम तो लगता है कि नहीं ये सही है या ठीक है, जो भी ये दिखाना चाहते हैं अपनी लाइफ को, जैसा भी दिखाना चाहते हैं दिखाते रहे, हमें क्या लेना देना। इनके व्यूअर्स इनको खुद ही धो देते हैं अच्छे से। पर फिर लगता है कि नहीं, ये ऐसा दिखाते हैं, जब कोई दूसरा अच्छे एपिसोड लेकर आता है उसको क्यों नहीं कोई देखता, फिर इन्हीं को क्यों देखता है? क्यों? क्योंकि ये अतरंगी हरकतें करते हैं। अब दुपट्टा ने अतरंगी हरकतें करनी शुरू करी ना, आज भी उसके मुंह से ये ना निकल सका जब उससे उसका खुद का ही लीचड़ पति ये पूछ रहा है कि तुम्हें यहाँ अच्छा लगता है या तुम्हें अपने मायके अच्छा लगता था। नहीं तो लीचड़ को ये क्यों नहीं बोली कि मेरी तो जड़ें वही हैं, मैं तो पैदा ही वहाँ हुई, तो मुझे क्यों नहीं अच्छा लगेगा अपना घर, वो मेरा घर था, इस घर को मैं बनाने आई हूँ, अपना घर है ना, बनाने आई हूँ। जब मैंने इस घर में तो अभी आई हूँ साल भर से, तो जहाँ मैंने जिंदगी के 25 साल गुजारे हैं वो मेरा अपना घर है। ये तो अभी बनेगा ना धीरे धीरे, जब बनाने दोगे तुम लोग। तो मतलब तुम कंपैरिजन कर रहे हो अपने घर से उन लोगों का, गांव का शहर से कंपैरिजन कभी भी नहीं हो सकता, चाहे वो फैसिलिटीज को लेकर है चाहे घरों को लेकर है। और ये घर भी मेरे को कल जिन्होंने भी लिखा ना, तो धर्म सिंह सहगल की आईडी से है शायद, वो अंजू जी, जिन्होंने मुझे वो लिखा कि डिम्पल जी आप ये देखिए डिम्पल दी कि इन्होंने को जो कुछ भी मिला इनके बाप दादाओं की ही जागीर है, जमीन है, प्रॉपर्टी है, लेकिन इन्होंने खुद क्या बनाया। ये बात अंजू जी मैं भी पहले कह चुकी हूँ कि माता जी ने अपने बच्चे जो हैं पाल पोस के बड़े किए है ना, माता जी ने स्ट्रगल करी, अपने बच्चों के ऊपर इन्वेस्ट किया, अपना टाइम भी, और पैसा तो चलो आनी जानी चीज़ है, ये बच्चे आज नहीं तो कल कमा ही लेते, उनके कैसा भी जैसी एजुकेशन होगी वैसे ही कमाई करेंगे वो लोग। लेकिन एक चीज़ है, माता जी ने अपने बच्चों पर टाइम बहुत अच्छा स्पेंड किया, ठीक है, इन्वेस्ट किया, क्योंकि आप देखिए मॉर्निंग से लेके दोपहर तक का खाना वो बना के जाती थी। बच्चों की ज़रूरतों के लिए पैसा कमाने के लिए उनको घर से निकलना ही पड़ा था। और आज अगर एक पीएफ उनको मिला, एक पेंशन उनको मिली है, तो वो भी इसी घर में ही वो लगाएंगे। लेकिन इस पेंशन में 3 हिस्सेदार भी खड़े हो गए। जिसने पूरी उम्र कमाई करने में लगा दी उसको मतलब कुछ सोचने का ये बच्चे टाइम ही नहीं दे रहे। और दूसरी बात, वो उसमें प्रॉपर्टी नहीं ले सकती थी क्योंकि इतनी बिग अमाउंट नहीं थी उनके पास, है ना। आज वो चाहे तो वो ले सकती हैं प्लॉट वगैरह, लेकिन शायद ये लोग लेने नहीं देंगे। इतनी प्रॉपर्टी तो है उनके पास, उनके ससुर की, उनके हस्बैंड की, जो इन बच्चों को मिली है, लेकिन बच्चे कहाँ इन्वेस्ट करें, क्या करें, वो नहीं पता किसी को। लेकिन पुत्र ने इन्वेस्ट ऊपर कर दिया, और झूठी जो है वो जड़ से जुड़ा हुआ घर बना लेगी। तो आप ये देखिए, झूठी ने अभी तक जितनी भी अर्निंग करी है वो तो उसकी पर्सनल अपनी है ही, लेकिन भाई की भी प्रॉपर्टी पर अब उसकी नज़र है। और भाई भी कहता है कि हाँ मेरी बहनों का भी हिस्सा है। तो ये वो नादान भाई है कि अगर बहनों ने सारी उम्र अपने भाई के साथ मिलना है, वर्तना है, अच्छी बात है। अगर उसने इतना सोचा कि मेरी बहनों को कल आना जाना, पता नहीं मेरी वाइफ कैसी होगी, कभी पसंद करे ना करे, ये स्टार्टिंग के टाइम पर ही ये बोलता है। तो इसलिए मेरी बहनों के लिए खुद उनका अपना घर होना चाहिए, ये लीचड़ की सोच थी।
तो बहनों ने उसी सोच पर सही अपना काम करना शुरू कर लिया, अपनी इमारतें बनानी शुरू कर दी। हालांकि जुठियंका जो है वो इतनी सामर्थ्य है कि वो अपने लिए कहीं और प्रॉपर्टी बना सकती थी। झूठी नाम मैंने उसका इसलिए रखा क्योंकि एक झूठ के पीछे 100 झूठ बोलने पड़ते हैं और वो झूठ पर झूठ ही बोलती चली जाती है। जैसे उसने अभी झूठ बोला कि मुझे अपनी मायका फैमिली में घर क्यों बनाना है, क्योंकि मेरे बड़े दादा जो हैं वो उन्होंने प्रॉपर्टी किसी को बेची थी, अब वो लैंड वो बेच रहे हैं और मैं वही लैंड लेने लगी हूँ। लेकिन अब झूठ सामने आ गया कि नहीं, वो पुत्तन के पीछे घर बना रही है। तो ये बात है। और हक लेना कहती बुरी बात तो नहीं है, मेरा हक है तो हक लेना तो सही बात है, बुरी बात नहीं। लेकिन तुमने एक चीज़ और बोली थी जुठियंका कि जहाँ मुझे हक लेना चाहिए था वहाँ तो मैंने हक लिया नहीं, जाने कि इन-लॉज फैमिली के बारे में तुम्हारा कहना था, है ना। वहाँ तो कहती मैंने लिया नहीं। तुम झूठ बोलना बंद करो, तुम वहाँ से भी हक ले चुकी हो। ऐसा तुमने खुद ही बोला था कि CHD वाले घर में एक शेयर जो है उनका भी है इन-लॉज फैमिली का, क्योंकि हमने अपना शेयर जो है इन-लॉज फैमिली से ले लिया हुआ है। तभी उनसे ही लेकर हमने जो है डाउन पेमेंट करी और CHD वाला घर लिया, क्योंकि इंस्टॉलमेंट तो जुठियंका को उतारनी करनी थी। तो ये सारी पिक्चर थी इन लोगों की प्रॉपर्टी को लेकर जो मैंने आपके साथ क्लियर करी कि एक तो जुठियंका आ रही है क्योंकि उसका कंटेंट यहाँ पर रखा है। तीसरा कि ये कंटेंट जो है वो है प्रेगनेंसी को लेकर, प्रेगनेंसी दुपट्टा की। और ये चीज़ भी मैं आपको बता दूं, लेकिन प्रेगनेंसी में अभी जो इसके मूड स्विंग हो रहे हैं ना, आप सोचो कि इनकी नोक झोंक जो है, ये टाइटल लिखा गया है, रखा गया है लीचड़ की ओर से कि सास बहू की नोक झोंक जो है इनकी वजह से रौनकें लगी रहती है। अभी तो मजाक सही बात है करती रहती है एक दूसरे के साथ, लेकिन मैंने ये मजाक कभी भी डीजे मॉम को करते नहीं देखा। लेकिन दुपट्टा बेफालतू में नहीं भी बोलना, इसको लगता हर बात में हर कोई हंसेगा तो तुम जोको रहो दुपट्टा। लेकिन आगे का टाइटल ये भी था कि अगर ये मजाक किसी को बस हर्ट ना करे, है ना, तो हर्ट होते हैं बड़े, ठीक है, बच्चों के साथ बच्चे बने हुए हैं, अभी तो वो हंस रही हैं, सब हंस बोल रही हैं, लेकिन आगे आगे यही बातें ना अच्छी नहीं है। मैच्योर बनो थोड़ा, क्योंकि शादी के बाद औरत अपने आप से मैच्योर हो जाती है। तो ये दुपट्टा नहीं है। और भी एक चीज़ किसी ने और ने भी लिखा है कि भाई इसको तो दिन भर खाने पीने को कुछ ना कुछ देते रहो फिर तो ये खुश है, नहीं तो भाई इसका तो मुंह ही बन जाता है। तो मुंह वाकई में इसके बहुत बनते हैं। एक तो इसको बेड रेस्ट मिल रखा है पूरे तरीके से। और मेरे पास एक और क्वेश्चन आया, उन्होंने बोला कि ये किसी भी शादी में ससुराल पक्ष की ये क्यों नहीं जाती। और 2-3 बार इसने अपने पति से भी पूछा कि वो इसको क्यों नहीं लेकर गए, वो इसको क्यों नहीं लेकर गए। तो मैंने उनको रिप्लाई दे दिया, लेकिन मैं आपको भी बता दूं कि इसको लेकर मामा लोगों के यहाँ पर, जहाँ के अभी शादी में ये लोग हल्दी फंक्शन पर ही जाकर शगुन वगैरह देकर आ गए थे। और पिंटा मामा मिंटा मामा जो भी है उसको इन्होंने बिल्कुल 1 सेकंड के लिए दिखाया, लेकिन अपने व्लॉग में इन्होंने नहीं लिया। अब ये क्या बताएं कि मामा लोगों से अब बनती नहीं है, सबने कट ऑफ कर दी, सब मामा लोगों ने कट ऑफ कर दी। याद होगा राखी का वो दिन, छोटे मामा के ही राखी बांध के ये आ गई थी, क्योंकि बड़े मामा तो कहते कि मैं तो ससुराल में गया हुआ हूँ अपनी, है ना। हालांकि वो अपने ही घर में थे। अगर वो यहाँ थे उस दिन हल्दी फंक्शन पर तो ये उनसे बातचीत करते हुए, खुद को उनके साथ नाचते करते हुए जरूर दिखाते, कुछ नहीं ना हुआ। लेकिन मामा के ही बेटे ने शादी का सारा फंक्शन दिखाया, कैसे कैसे डांस हो रहा है, गाना हो रहा है, नाच गाना सब कुछ उसने कैप्चर किया और हमारे साथ ये वाली क्लिप्स उसने अपने वीडियो के थ्रू शेयर करी। तो रौनकें तो उनके वहाँ पर भी लगी हैं, है ना। लेकिन ये फैमिली अब अकेली पड़ गई। ननिहाल पक्ष जो है उन्होंने अपना हाथ खींच लिया, वो पीछे हो गए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो आज लीचड़ फैमिली बहुत अच्छी दिखती है। ये लीचड़ जो है आज सबको बहुत बहुत अच्छा दिखता है ना। इसने अपने छोटे मामा जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनके बेटे को उनके जाने के बाद एक छोटी सी, बहुत ही छोटी सी अमाउंट, जितनी कि ये एक होटल में एक रात के लिए दे देते होंगे घूमने फिरना खाना करने में, ना, छोटी सी अमाउंट उसको पे नहीं करी, हेल्प करी उसकी। पर तुरंत ही जब पता लगा कि वो बड़े मामा के बेटे के साथ उठता बैठता है, बोलता है,
तो इन्होंने मना किया कि उसके साथ कट ऑफ कर ले। ये वही है जिसके लिए छोटे मामा का बेटा जिसका इन्होंने केक भी कट किया था, है ना। पर वो हैरान कि ताया लोग मेरे काम आएंगे तो मैं उनसे कट ऑफ क्यों करूं तुम लोगों के चलते। तो उसने समझदारी दिखाई, उन्होंने इनसे कट ऑफ करी, साफ मना कर दिया, इनसे कट ऑफ करी उन्होंने कि ये वो लोग हैं जिनकी अपनी किसी से बनती नहीं रिश्तेदारी में। तो कहते हैं ना कि अगर घर में आपको रिस्पेक्ट नहीं है, बाहर वाले क्या रिस्पेक्ट करेंगे। मतलब तुम बाहर वालों को अपना बनाते घूमते हो तो घर वाले तुम्हारे नहीं पूछ रहे। ननिहाल वाले वही लोग जिन्होंने इन लोगों की इतनी हेल्प करी। अब रही कि बेटियां इनकी हिस्सा मांग रही हैं प्रॉपर्टी में, या फिर बेटियां अब प्रॉपर्टी में अपना अपना घर खड़ा कर रही हैं, बना रही हैं। तो माता जी ने भी कहीं ना कहीं, लोगों ने कमेंट सेक्शन में ये भी लिखा हुआ था एक समय में कि ननिहाल पक्ष से उन्होंने अपना प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगा या फिर उन्होंने लिया। तो देखो वो तो उनकी आपस की बात है, हमें उस चीज़ का बिल्कुल भी ना तो ज्ञान है ना हमें पता है। लेकिन हाँ, इनके कमेंट्स हमने भी वो वाले पढ़े हैं। तो यही है कि आप अगर इन्फ्लुएंसर हो, फैमिली बॉन्डिंग अपनी दिखाते हो, अपना प्यार दिखाते हो, तो कुछ चीज़ें जो है ना आपको संभल कर चलनी पड़ेंगी। फेकनेस बिल्कुल भी सोशल मीडिया पर नहीं चलेगी, है ना। थोड़ा सा मैच्योर बनो, थोड़ा सा रियल दिखाओ, जो कि रियल कहीं पर भी नहीं है दूर दूर तक। सारी की सारी वीडियो, सारा व्लॉग इनका स्क्रिप्टेड है। और ऐसा ही पुतन अपना ऊपर लगी हुई है, वो अपने बना रही है एपिसोड, उसके भी एपिसोड में कुछ भी नहीं, फेकनेस ही है। माता जी फंसी हुई हैं, कभी ऊपर काम कराएं, कभी नीचे करें, कभी खेतों में करें, दिन भर बिजी रहती हैं। इसलिए तो उनको कॉन्स्टिपेशन नहीं रहती कि काम में बिजी रहती हैं। वो बच्चों के हंसी में, बच्चों की खुशी में वो खुश है। लेकिन उन्होंने कभी शायद बच्चों को ये चीज़ नहीं बताई, जहाँ उनको नाराज़गी दिखानी चाहिए थी, जहाँ मुंह बनाना चाहिए था, वहाँ उन्होंने नहीं बनाया कि भाई मेरी तुम लोगों की वजह से मैं अपने मायके पक्ष से क्यों बिगाड़ूं, है ना। संभल के रहो। अगर बच्चों की आपस में हो भी गई है तो बड़े बैठते ना, बड़े बैठ के बच्चों की आपस में वो प्रॉब्लम्स जो भी थी सॉर्ट आउट करते, जहाँ फिर डिस्टेंस बना लेते ना बच्चे आपस में, बच्चे डिस्टेंस बनाते हैं। जहाँ तो माता जी ने अपनी बहनों से, अपने भाइयों से डिस्टेंस बना लिया। तो ये है इनका रियल फेस कि फेकनेस से भरपूर, और दुपट्टा भी इनके घर में आई वो भी नंबर 1 फेकनेस से भरी हुई। ठीक है, तो प्रेगनेंसी तो अभी जस्ट स्टार्ट ही हुई है, 9th मंथ में। देखो क्या क्या ड्रामे आप लोगों के सामने आते हैं। तो ऐसे ही वीडियो इन लोगों के ऊपर, सबके ऊपर, जो भी सोशल मीडिया पर ऐसे फेकनेस दिखाते हैं, बनाते रहेंगे उनके ऊपर वीडियो। तो जी कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।